जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे बेटा, है ना। और ये लाइव इंटरेक्शन के लिए बेटा मैं इतना सा चाहता हूँ कि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, फिर हम लोग लाइव आके मिला करेंगे, है ना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, है ना। ये काम आपके जिम्मे, बाकी कंटेंट आप मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए, बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट मैं देने वाला हूँ बेटा। तो आइए शुरू करते हैं बेटा। कल मैंने आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पढ़ाया था। उसमें मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से निकलता है, कितना शानदार तरीके से हमने पहले डोमेन और रेंज सीखा और उससे मैक्सिमम और मिनिमा निकालना सीखा। आज उसका बचा हुआ पार्ट हम कंप्लीट कर जाएंगे। आज आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की टाइप्स कंप्लीट हो जाएंगे। कल 4 टाइप्स हमने पढ़ ली थी, आज 5वां टाइप है। उसके बाद आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल में प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी बेटा। और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज वो कल वाला वीडियो एक बार जरूर देखें बेटा। आइए शुरुआत करते हैं बेटा। अब इसमें सबसे पहले जो जिस फॉर्मेट की बात करेंगे वो फॉर्मेट होगा इस तरीके का फॉर्मेट। अगर लिखा हुआ है a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा, इस तरीके का फॉर्मेट आता है ना। या आपको लिखा हुआ मिले a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b आपका क्या सेक स्क्वायर थीटा, हाँ सर ठीक है। या मिले a आपका साइन स्क्वायर थीटा या b कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। जब भी ऐसा फॉर्मेट मिलता है, जब भी आपका फॉर्मेट ऐसा मिलता है तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू हमेशा होगी बेटा 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी और 2 रूट ए बी। और जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो आपकी हमेशा रहेगी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी, मैक्सिमम इंफिनिटी 2 रूट ए बी इंफिनिटी, 2 रूट ए बी इंफिनिटी, है ना। ये हमेशा आपका रहेगा ही रहेगा, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। मतलब ये चीज आपको पता होना चाहिए भाई 2 रूट ए बी होता है। और देखो किस तरीके से होता है तो उसका भी एक रीजन होता है। आप देखिए मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इस बारे में। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ ए एम ग्रेटर देन जी एम, आंसर पढ़ा है ए एम ग्रेटर देन जी एम होता है। अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा या बराबर होता है। अब जैसे मैं ये चीज ले लूं, देखो छोटा सा बताता हूँ, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या आएगा? ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा बाय 2। अर्थमेटिक मीन 2 का तो सर 2 से डिवाइड होगा, हाँ सर हो जाएगा। फिर इसके आगे जीएम, जीएम क्या होगा? जीएम होगा इनका मल्टीप्लिकेशन। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा सर? ए टेन स्क्वायर थीटा इंटू बी कोट स्क्वायर थीटा, हाँ सर यही बनेगा। अब मुझे बताओ इस क्या ये टेन स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी मल्टीप्लाई होके? हो जाएगी सर। और 2 उधर चला जाएगा, चला जाएगा सर। तो ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोट स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई बेटा? 2 रूट ए बी के बराबर है। मतलब 2 रूट ए बी से बड़ा या बराबर। अब सुनना, क्या ये बात इतनी समझ में आ गई आपको? इस कंसेप्ट लगाया मैंने ए एम ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एम। अब इसका क्या मतलब है? जैसे मैंने लिखा x 2 या 2 से बड़ा है, तो 2 या 2 से बड़ा इसका मतलब x की जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या 2 नहीं होगी क्या? हाँ सर इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी। अगर मैं लिखा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, इसका मतलब x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी गुरुजी? 2 होगी, 2 होगी। तो वैसे ही अगर मैंने a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 रूट ए बी आया है तो इसका मतलब इसकी 2 रूट ए बी है या उससे बड़ा है। तो मिनिमम क्या है, न्यूनतम क्या है? 2 रूट ए बी है सर, 2 रूट ए बी है। तो इसका मतलब 2 रूट ए बी, यही तो मैंने लिखा कि जो मिनिमम वैल्यू आती है इसकी वो कितनी आती है? 2 रूट ए बी आती है। ऐसे cos और sec में भी यही कंसेप्ट लगेगा, हाँ सर यही लगेगा। sin और cosec में भी यही लगेगा, हाँ सर यही लगेगा। और 2 रूट ए बी आ जाएगा। अब मैंने इसका प्रूफ भी बता दिया, क्यों? क्योंकि कई बच्चों को रहता है कि किस तरीके से आया, तो मैंने उसके लिए बता दिया। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है बेटा। कंडीशन क्या है? ये तभी है जब a जो है ना वो b से बड़ा या बराबर है। जब a जो है वो b से बड़ा या बराबर है। मतलब सर a कौन सा? a किसका कोफिशिएंट है? tan का, cos का या किसका? sin का। tan का, cos का या sin का। आपके जो भी प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता होगा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है वो sin से बन जाते हैं या cos से बनते हैं। sin, cos और tan से। भाई साइन का उल्टा ही तो कोसेक होता है, कोस का उल्टा ही तो सेक होता है, टेन का उल्टा ही तो कोट होता है। तो ये आपकी प्राइमरी फंक्शंस है। कौन से फंक्शंस है? प्राइमरी, मतलब जो मुख्य फलन है आपके वो है। अब इनके साथ जो कोफिशिएंट है ना, अगर वो दूसरे से बड़ा या बराबर है ना तो हमेशा इसका मिनिमम वैल्यू 2 रूट ए बी ही रहेगी, सबकी रहेगी। अगर सर ऐसा नहीं है तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, क्या इसका आंसर होने वाला है, बात समझिएगा बेटा। इस तरीके से क्या करना है आपको। अब यहीं पे अगर b क्या से बड़ा है? बराबर है इससे, सेम इसकी वैल्यू अगर b देखो तो a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू अभी भी क्या रहेगी? मतलब b मतलब कोट के साथ वाला बड़ा आ जाए कोएफिशिएंट, तो अभी भी मिनिमम वैल्यू तो इसकी क्या रहने वाली है? 2 रूट ए बी ही रहने वाली है और मैक्सिमम इसका इनफाइनाइट होने वाला है। ठीक है सर। और अगला कौन सा बताया सर? a cos स्क्वायर थीटा
प्लस बी क्या सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है इस वक्त वो क्या हो जाएगी ए प्लस बी हो जाएगी और मैक्सिमम इनफाइनाइट रहेगी। तो सर चेंज आ गया टू रूट ए बी से क्या हो गया ए प्लस बी। ये भी निकालने का तरीका होता है बट अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, सीधा समझ लेते हैं इस चीज को। ए साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बता इसके बारे में भी सकता हूं मैं बी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी भी मिनिमम वैल्यू अगर बी ए से बड़ा मतलब कोसेक के मतलब जो प्राइमरी फंक्शन है उसके अलावा वाला कोफिशिएंट अगर आपका बड़ा आ रहा है तो आप ये काम हमेशा कर लेंगे, इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी ए प्लस बी और मैक्सिमम क्या हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। सर समझ गए समझ गए समझ गए, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, ये चीज में मिटा देता हूँ भाई, क्लियर हो जाना चाहिए आपको, है ना। ये बात एकदम आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। मैंने क्या बोला कि अगर ए बी या बी से बड़ा है तो आपका मिनिमम वैल्यू टू रूट ए बी हर केस में रहेगा, लेकिन अगर बी बड़ा है, किस बी बड़ा है, सॉरी मैंने यहाँ पर बी बड़ा नहीं, बी बड़ा है ना, बी बड़ा है लिख दिया मैंने बी, लेकिन इसका मतलब बी बड़ा है ना, फीलिंग समझिएगा, मेरी लिखने में गड़बड़ कर दी थी। बी बड़ा है किससे ए से, मतलब इसका वाला कोफिशिएंट बड़ा है, तो इसका आंसर तो अभी भी टू रूट ए बी रहेगा, लेकिन बाकियों का आंसर क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, समझ में आ गई, ये बात क्लियर हो गई है ना। ये बात इसका ध्यान दे लीजिएगा भाई, बी ग्रेटर देन ए लिखना चाह रहा था मैं, ठीक है भाई, बी ग्रेटर देन ए, और बाकी का आंसर तो अभी भी टू रूट ए बी रहेगा। तो 10 का चेंज नहीं होता, बाकी का चेंज होता है। सर एग्जांपल लेके बताओ, एग्जांपल से ही समझ में आएगा। तो एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मैंने लिखा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, है ना, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा। अब इसकी मुझे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो अगर मुझे इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो पहले तो मुझे एक बात, 4 नहीं, पहले यहाँ पर 9 ले लेता हूँ और यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, है ना, लेकिन ठीक है चलो कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो इसके बाद आगे वाला बड़ा है, सर बड़ा है, तो सर बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू इसकी सर कितनी होगी, टू रूट ए बी होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 रूट 9 इंटू 4, सर 9 चौक 36, 36 का रूट सर 6, तो आंसर निकल के आ गया 12। आसान है सर, आसान है। अभी मैंने देखो चेंज किया था इसकी तो मिनिमम वैल्यू, अब मैंने अगर इसकी जगह 4 कर देता, इसकी जगह 9 कर देता, कोई फर्क आता नहीं आता, क्योंकि सर 10 में कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 और कोट में दोनों की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है, टू रूट ए बी रहती है, टू रूट ए बी रहती है, बिल्कुल रहती है सर। ऐसे ही सर अगर ऐसा लिखा होता सर 27 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, इसकी कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी आपसे कोई मिनिमम वैल्यू पूछता तो आप क्या कहते, सर साइन के आगे वाला बड़ा है कोसेक से, इसमें ये जरूरी है, साइन के आगे वाला बड़ा है कोसेक से, तो सर इसकी मिनिमम वैल्यू टू रूट ए बी होगी, तो 2 रूट 27 इंटू 3 हो जाएगी सर, और 2 रूट 27 इंटू 3 कितना होता है सर, 81 होता है, और 81 का रूट 9 हो जाएगा, तो 9 2 जा 18 आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, बिल्कुल नहीं आएगी, इजी है, बिना पेन के हो जाएगा। 27 इंटू 3 81, 81 का रूट 9, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हाँ गुरुजी हो जाएगा। अब यहीं पर अगर इसमें क्वेश्चन इसकी जगह अगर ये ऐसे बन जाता है, आपका क्वेश्चन अगर आपका इस तरीके से बन जाता है 27 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से होता है बेटा, क्या 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है सर। तो क्या करना था, तो कुछ नहीं करना था, अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, अब इसको सीधा ये मत कर देना, ये सीधा थोड़ा भावनाएं समझना, ये चीज गड़बड़ कर दोगे, क्यों, अब किसके आगे वाला कोफिशिएंट बड़ा है, सर कोसेक के आगे वाला बड़ा है, किसके आगे वाला बड़ा है, कोसेक के आगे वाला बड़ा है, और अगर कोसेक के आगे वाला कोफिशिएंट अगर बड़ा है तो इसका मतलब बी ग्रेटर देन ए, तो इसका मिनिमम वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा, ए प्लस बी के बराबर होती है, हाँ या ना, हाँ सर। तो ए प्लस बी का मतलब 4 प्लस 9 मतलब किसके बराबर होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका न्यूनतम मान, इसका आंसर 13 आएगा, ना कि इसका आंसर पिछली बार की तरह 12 निकाल दो, गड़बड़ हो जाएगा। बस यही चीज का ध्यान रखना है, साइन के आगे वाला कोफिशिएंट बड़ा ना होकर के कोसेक मतलब जो प्राइमरी फंक्शन है उसके आगे वाला अगर कोफिशिएंट बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू हमेशा टू रूट ए बी रहेगी, तीनों की ही। लेकिन अगर इनके जो अपोजिट फंक्शन है उनका कोफिशिएंट, उनका गुणांक अगर बड़ा है तो बेटा ए पहले वाले में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी दो की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी, ए प्लस बी हो जाएगी सर, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं ये बात आपको क्लियर होगी और अब इस टाइप का सवाल आपका गलत नहीं होगा, चाहे कितने क्वेश्चंस आप लोग बना लीजिएगा। और किस कंसेप्ट में बना ये भी मैंने बता दिया, ए एम ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये 5th टाइप था। अब देखो 5th टाइप में एक चीज है बेटा, मैं इसको मिटा देता हूं, उसको 6th टाइप भी बना सकते हो या फिर इसका एक स्पेशल केस भी बना सकते हो। कैसे सर, समझाता हूं। तो ये टाइप तो क्लियर हो गया आप लोगों को, है ना, इस तरीके का टाइप तो क्लियर हो गया सर, हो गया सर, कर सकते हैं इसको, आराम से हो जाएगा ये चीज। अब देखो टाइप वो ये है, इस तरीके से लिखा था। 6 टाइप भी आप लिख सकते हैं, ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी कोसेक स्क्वायर एक्स, ए सेक स्क्वायर एक्स
प्लस बी कोसेक स्क्वायर एक्स, ये अगर लिखा थी समझिएगा, ए सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी कोसेक स्क्वायर एक्स। सर इसमें तो लग नहीं सकता, ये तो अपोजिट है ही नहीं एक दूसरे के, तो अपोजिट नहीं है तो क्या हुआ, इसको बनाया जा सकता है। कैसे सर, एक आपने ट्रिग्नोमेट्रिक वो पढ़ा है सर, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हाँ गुरुजी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही क्या बी कोसेक स्क्वायर को एक्स को 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, हाँ सर लिखा जा सकता है। तो ये क्या बन जाएगा भाई, ए प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स, हाँ सर बन जाएगा, प्लस बी कोटेक स्क्वायर एक्स, हाँ सर बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से यहाँ तक। अब ये a प्लस बी तो एक साइड कर लूं, और ये क्या लिखा हुआ है, a टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोट स्क्वायर एक्स, हाँ सर ये लिखा हुआ, आप एकदम सही पढ़ रहे हैं, एकदम सही पढ़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसके बारे में अभी अभी पढ़ा, क्या इसके बारे में अभी पढ़ा, हाँ सर इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना, a टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोट स्क्वायर एक्स, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 रूट ab होती है सर, कितनी होती है, 2 रूट ab, हाँ सर होती है। अभी पढ़ा ना a टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोट स्क्वायर एक्स के बारे में, हाँ सर पढ़ा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस बी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या ले लूं यहाँ से, 2 रूट ab ले लूं क्या, 2 रूट ab का मतलब 2 रूट a इंटू b ले लूं, हाँ सर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं, है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम निकल जाएगा ना, यहाँ से मिनिमम निकल जाएगा, मैक्सिमम तो इसकी इन्फिनिटी होती है, तो मैक्सिमम तो इसमें भी इन्फिनिटी आएगा, ठीक है, लेकिन ये ले सकते हैं। अब मैं a को रूट a का स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। b को रूट b का स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ सर लिख सकते हो। प्लस 2 रूट a इंटू 2 रूट b, हाँ सर लिखा हुआ है, ये बात तो समझ में आ गई। अगर ये समझ में आ गई तो क्या ये एक होल स्क्वायर बनता हुआ नजर आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। किसका होल स्क्वायर है बेटा, ये रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर हो गया, और यही आपकी इस फंक्शन की कैसी वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। तो आज के बाद याद रखिएगा बेटा, a sec स्क्वायर एक्स प्लस b cosec स्क्वायर एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो किसकी इक्वल होती है बेटा, रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। कौन सी वैल्यू है इसकी, ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है सर समझ में। मैक्सिमम मैक्सिमम तो इनफाइनाइट होगी भाई, इसको इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका भी इनफाइनाइट होता है, तो उस केस में इसकी वैल्यू इनफाइनाइट निकल आएगी, हाँ सर निकल आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शानदार तरीके से हमने प्रूफ कर लिया इसका, इसकी मिनिमम वैल्यू रूट a प्लस रूट b का होल स्क्वायर होती है सर। एग्जांपल ले लो सर, एक आधा ना, एक आध नमूना पेश कर दो, तो नमूना देखिए बेटा इस तरीके से हो सकता है। अगर मैंने लिखा होता बेटा इसमें 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स, और इसकी आपसे कोई मिनिमम वैल्यू पूछता, तो आप क्या कह देते बेटा, इसके लिए आप कहते रूट 4 प्लस रूट 9 का होल स्क्वायर, हाँ सर यही लिखते हैं, रूट 4 प्लस रूट 9 का होल स्क्वायर। और रूट 4 कितना होता है सर, 2, रूट 9 होता है सर 3 का स्क्वायर, 2 और 3 कितना 5, 5 का स्क्वायर, आंसर कितना आ गया 25। यही इसकी कौन सी वैल्यू है बेटा, मिनिमम वैल्यू है, न्यूनतम मान है। कर जाएंगे गुरुजी, कर गुजरेंगे, तसल्ली से बना डालेंगे इसको। ऐसा क्वेश्चन तो अब हम उखाड़ के फेंक देंगे सर। 4 sec स्क्वायर एक्स प्लस 9 cosec स्क्वायर एक्स की मिनिमम वैल्यू तो किस तरीके से निकला बेटा, 4 का रूट 4 लिखा, 9 को रूट 9 लिखा, और रूट 4 प्लस रूट 9 का स्क्वायर हो गया, तो 4 का अंडर रूट 2, 9 का अंडर रूट 3, 2 प्लस 3 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 आ गया सर, बिल्कुल आ गया, कर सकते हैं सर। अब ये देखो एनडीए में सवाल पूछता हूं मैं आप लोगों से, देखो एनडीए में क्या सवाल आया था, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cosec स्क्वायर थीटा, और इसकी मिनिमम वैल्यू आपसे पूछी थी। अब बताओ ये कोई सवाल हुआ सर, कोई सवाल नहीं हुआ सर। ये तो a है तो इसको लिखेंगे सर रूट a, तो a स्क्वायर का रूट प्लस b स्क्वायर का रूट का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर का रूट करेंगे तो a हो गया, b स्क्वायर का रूट करेंगे तो b हो गया, और a प्लस b का होल स्क्वायर। सर एनडीए में आता, हाँ एनडीए में आता, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं इस तरीके का सीधा सीधा क्वेश्चन। तो इसका सीधा आंसर हम लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा सर। एकदम खत्म कर देंगे सर, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बेटा तुम्हारे सामने क्या टिक पाएंगे क्वेश्चन, है ना। अब मैं एक और पूछ लूं जैसे आप लोगों से, 16 sec स्क्वायर एक्स प्लस 1 मैंने लिख दिया 169 cosec स्क्वायर एक्स। अब इसका आंसर सर हो जाएगा क्या सर, अब तो आसान है, रूट 16 प्लस रूट 169 का होल स्क्वायर। अब तो सर बिना पेन के ही कर लेंगे हम, स्क्वायर वगैरह याद होगा तो। रूट 16 मतलब 4 हो गया, ये हो गया 13, 13 और 4 17, 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर कितना होता है सर 289 होता है, 289 इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते ही क्वेश्चन कर डालेंगे, बिल्कुल बेटा मैं से यही उम्मीद है आप लोगों से कि आपको देखते ही कर डालना है। 16 sec स्क्वायर एक्स प्लस 169 cosec स्क्वायर एक्स की ये कौन सी वैल्यू है, सारी मिनिमम वैल्यू निकाले, मैक्सिमम तो इसका भी कितना होगा भाई, मैक्सिमम तो इन सबका क्या होगा भाई, इंफिनिटी होगा सर, मैक्सिमम तो इंफिनिटी होगा। तो सर ऐसा सवाल अब बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा वाला है, टाइप 6 लिख सकते हैं या फिर टाइप 5 का स्पेशल केस, क्योंकि उसी से तो बन के आया है sec स्क्वायर एक्स प्लस b cosec स्क्वायर एक्स। हाँ सर उसी से बन के आया है। क्या फॉर्मेट बना है, रूट a प्लस रूट b का
होल स्क्वायर। हाँ सर समझ में आ गया बेटा। तो आ गया तो आगे चलते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। एक लास्ट इसका जो टाइप बचा उसके बारे में बात और कर लेते हैं बेटा। मिटा देता हूँ इसको मैं। देखिए बेटा, मजा आ रहा होगा बेटा, मजा आ रहा है तो बेटा प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करिए और रेस्पॉन्स बताइए मुझे। जैसा भी आपको फील होता है ना, वो चीज आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि उसमें अगर सुधार की गुंजाइश है तो उसमें करी जाएगी। कोई बात है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो वो भी आप अपना बता सकते हैं। आप जरूर, आपकी बात मैं पूरा गौर करूंगा बेटा। ठीक है, एक ऐसा फॉर्मेट आता है a sin x प्लस b cos x, आपने देखा भी होगा। हाँ सर, प्लस माइनस b cos x आता है। जब भी ये फॉर्मेट आए बेटा, फंक्शन में डोमेन और रेंज में भी ये चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, इसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा होती है बेटा, वो होती है माइनस टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है बस वो माइनस हट जाता है, वो क्या आ जाता है, प्रूफ सबका है लेकिन जरूरत नहीं है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखेंगे सर, ये तो आसान है, मतलब प्लस की जगह माइनस लगेगा। हाँ सर, इतना ही होगा कि सिर्फ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और इसके जगह बस क्या लग जाएगा, साथ में माइनस साइन लग जाएगा, और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर समझ गए, इस बात को अच्छे से समझ में आ गया। मतलब ये तो बहुत सिंपल सी आपने बात बोल दी। हाँ तो सर एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल लो बेटा। एग्जाम्पल के लिए मना किसने किया, जैसे मैंने बोला 3 sin x प्लस 4 cos x की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम बतानी है। तो गुरुजी आपने बताया ये a है, ये b है। ट्रिपलेट नंबर जो जानता है वो तो सीधा देखते इसको 5 और -5 लिख देगा। ट्रिपलेट नंबर के बारे में मैं बताऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री जब बाकी का पढ़ाऊंगा तब। तो अब देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है और मैक्सिमम निकालनी, तो पहले मैक्सिमम लिख लेते हैं, उसके आगे माइनस लगा देंगे। तो इसका हो जाएगा सर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25 का रूट 5। तो ये मैक्सिमम तो 5 आ गया सर, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी वो -5 आ जाएगी निकल के। हाँ सर आ जाएगी, ये दोनों वैल्यूज हमें आ गई, आराम से समझ में आ गई। तो मैक्सिमम 5 और मिनिमम -5 आ गई सर, बिल्कुल आ गई। ये बात तो सब समझ जाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली होती है, क्या सर, वो समझने वाली होती है कि किस मान, जैसे एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पढ़ोगे तब पढ़ोगे कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू तो आ गई, लेकिन x के किस वैल्यू पर आई, वो x के किस वैल्यू पर आई, हाँ या ना। हाँ सर, वो कैसे निकलता है, एट कैसे, x इक्वल टू कितना, साइन का कोफिशिएंट कितना 3, x की किस वैल्यू पर वो आपका निकल के आ रहा है, वो बात है। तो sin x एट x इक्वल टू कितना, मतलब sin x की वैल्यू कितने पर, तो x इक्वल टू कितने पर, तो आप बोलोगे सर sin x की मतलब जो अगर किस पर है वो जो मैक्सिमम है, तो sin x का जो कोफिशिएंट है ना वो कितना 3, वो ऊपर लिख लिया। मैक्सिमम निकालना है तो नीचे किसे डिवाइड कर दिया 5। तो एट sin x की वैल्यू जब 3/5 होगी, मैंने क्या बोला दोबारा सुनना, मैंने पहली बात तो मैक्सिमम बता दिया आपको रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिनिमम रूट ऑफ माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि sin x की वैल्यू उस वक्त क्या होगी जब, और cos x की वैल्यू उस वक्त क्या होगी जब इस फंक्शन की वैल्यू क्या बन रही होगी, मैक्सिमम या मिनिमम बन रही हो। मतलब उस वक्त sin x क्या रहा होगा और cos x क्या रहा होगा, उसकी बात मैं बता रहा हूं। तो वो कैसे निकालना, sin x उस वक्त क्या रहा होगा जब ये मैक्सिमम हो रहा होगा। मैंने बोला sin x इक्वल्स टू 3/5 लिखना है। कैसे लिखा, जो sin x का कोफिशिएंट है, गुणांक है, वो तो ऊपर लिख दो, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई है वो इसके नीचे लिख दो। तो उस वक्त sin x 3/5। अच्छा सर ऐसे, तो इसका मतलब cos x तो क्या बनना चाहिए, cos x का क्या है, आपका गुणांक कितना है, कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो वो ऊपर लिख देंगे, और उस टाइम में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 5 है, तो वो लिख देंगे। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि उस वक्त sin x 3/5 होगा और cos x को 4/5 रखोगे, तब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 आएगी। हाँ बिल्कुल आएगी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता अभी दिखा देते हैं। sin x 3/5 रखो यहाँ पर, तो 3 × 3/5 रख दिया सर। cos x को 4 × 4/5 रख दो, रख दिया सर, ये रख दिया। 3 दिया 9, 4 × 16, 16 और 9 25/5। क्या इसकी वैल्यू 5 नहीं आ रही है, हाँ सर आ रही है, यहाँ पर भी तो यही आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 5 निकल के आ रही है सर। तो इसका मतलब ये बात समझिए, मैक्सिमम 5 आएगी, लेकिन कब, जब sin x कितना होगा 3/5 और cos x कितना होगा उस टाइम पे 4/5। तो सर मिनिमम के लिए भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। मिनिमम वैल्यू -5 कब आएगी, जब sin x, ये मैक्सिमम वैल्यू के लिए बात है, मैक्सिमम वैल्यू 8 और ये मिनिमम वैल्यू 8, इसमें भी वही है, मिनिमम वैल्यू जब sin x की वैल्यू, sin x का कोएफिशिएंट कितना, गुणांक कितना 3, वो ऊपर लिख दीजिए, और उस टाइम पे मिनिमम वैल्यू कितनी सर -5, तो वो -5 नीचे लिख दीजिए। तो इसका मतलब उस वक्त sin x -3/5 होगा। सर ये तो वैसा ही फॉर्मेट है, हाँ तो वैसा ही है बेटा, किसने मना किया। और cos x उस टाइम पे क्या होगा आपका, cos x क्या होगा उस टाइम पे, cos x आपका गुणांक 4 है, नीचे 5, तो -4/5। तो जब मिनिमम वैल्यू -5 आ रही होगी ना, उस वक्त sin x कितना रहा होगा -3/5 और cos x कितना रहा होगा -4/5 रहा होगा। तो मतलब sin x को जो -3/5 रखा और cos x को -4/5 रखा, तब इसकी मिनिमम वैल्यू -5 आई।
ध्यान इसलिए रखना बेटा, बच्चे ये तो याद रख लेते हैं लेकिन कई बार जब ये आ जाती है तो बात समझने वाली होती है। हाँ सर हमें तो दिमाग में रहेगी। पहली बात तो जब ऐसा फंक्शन आता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, माइनस टाइम्स रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर ठीक है, और मिनिमम और मैक्सिमम किस, उस मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू जब आई तो उस वक्त साइन एक्स का वैल्यू क्या है, कोस एक्स की वैल्यू क्या है, सर वो भी हमें समझ में आ गई। कैसे आई सर, साइन एक्स सर 3/5 होगा। कैसे होगा, जो साइन एक्स का कोफिशिएंट है गुणांक वो ऊपर लिख लो, जो मैक्सिमम वैल्यू वो नीचे लिख दो, बस कोस एक्स का जो गुणांक है ऊपर लिख दो, उसका मैक्सिमम वैल्यू नीचे लिख दो। ऐसे ही मिनिमम के लिए करेंगे तो निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, आसानी से निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। तो सर अगर निकल आएगा तो एक क्वेश्चन और करवा दीजिए। तो समझ में आया ना, ये इसके साथ ये चीज समझ में आनी चाहिए। कंप्लीट, मैं कोई भी चीज आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, कंप्लीट चीज, कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, उसमें कुछ आपका मिस नहीं होगा बेटा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है बेटा। बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने एक सवाल और लिया था, मैंने लिया था 5 साइन थीटा प्लस 12 कोस थीटा। तो सब लोग जानते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू आराम से निकाली जा सकती है सर, रूट ऑफ, जिसको ट्रिपलेट आता वो तो वैसे 13 बोल देगा इसको फेंक करके, जो मैंने बच्चों पढ़े होंगे वो एकदम बता सकते हैं इसका आंसर। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो 125 प्लस 169 और 169 का रूट 13। और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी सर, मिनिमम वैल्यू वही होगी, माइनस लगा दो सर, क्यों टाइम पास कर रहे हो, -13 हो जाएगी। हाँ या ना, हो जाएगी। अब ये अगर निकालना पड़े कि मैक्सिमम वैल्यू जब 13 आई है तो उस वक्त साइन एक्स कितना है, तो साइन एक्स कितना है, तो सर वही बात, कैसे सर, साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना, साइन थीटा है, सॉरी ये थीटा, जो भी ले लो, थीटा ले लो, क्या फर्क पड़ता है। तो 5 कोफिशिएंट 5 और मैक्सिमम वैल्यू 13, तो उस वक्त साइन थीटा बेटा 5/13। हाँ सर समझ में आ गया। और उसी वक्त कोस थीटा कितना है, तो उसी वक्त कोस थीटा कितना होगा, क्या बोलेंगे, कोस थीटा होगा सर उस टाइम पे 12/13 होगा, 12/13 होगा। ऐसे क्या मिनिमम के लिए भी निकाल सकते हैं। हाँ सर उस टाइम साइन थीटा -5/13 होगा, कोस थीटा -12/13 होगा। हाँ सर क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गया। अब ऐसा सवाल तो हम लोग बना सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और उस टाइम पे साइन थीटा और कोस थीटा क्या होगे वो बता सकता हूं। अब अगर ये चीज जान गए तो मैं एक सवाल कराता हूं जो एनडीए में आया हुआ, तुम लोग उसको उखाड़ के फेंक दोगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखो सवाल क्या, मैं सवाल कर रहा हूं, क्लियर है, इसको मिटा देता हूं। तो अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम, तो एयरफोर्स में और नेवी में, तो एयरफोर्स में तो आपसे मैक्सिमम और मिनिमम ही पूछेगा, मैक्सिमम और मिनिमम ही पूछेगा। लेकिन आपको देखो एनडीए वगैरह में इस तरीके सवाल पूछ सकता है कि देखो फंक्शन है साइन ऑफ एक्स प्लस π/5, fx है साइन ऑफ x प्लस π/5 प्लस कोस ऑफ x प्लस π/5, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है x की वो वैल्यू बताओ जिस पर ये फंक्शन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस फंक्शन गेट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, x की वो वैल्यू बताओ जिस पर ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। बात समझने की कोशिश करना, x की वो वैल्यू बताओ जिस पर ये फंक्शन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछ रहा है इस फंक्शन की, मैक्सिमम जहां पर हो जाए वो x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वो वैल्यू बताओ जिस पर ये फंक्शन मैक्सिमम हो जाए। और ऑप्शंस मैं लिख देता हूं आपको, और इस तरीके से क्वेश्चन आया था, सेम मैं आपको बता दूं, π/10, π/20, π/5 और आपका दे रखा है 40। ठीक है, अब मेरी बात समझना आपको, क्या बोला मैंने, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो ऐसा कौन सा x है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, है ना, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, समझ जाओ। इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब होगी तो उस वक्त x क्या रहा हो, ऐसा समझिए, x की किस वैल्यू के लिए इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। हाँ सर समझ गए, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो सर वैसे ही बता सकते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, आपने बताया है जो साइन का कोफिशिएंट होता है ये a होता है, और ये जो कोस का कोफिशिएंट होता है वो b होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है सर, b की वैल्यू भी 1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी रूट 2 आएगी सर, और मिनिमम निकालनी होती तो माइनस रूट 2 आ जाती। बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू तो रूट 2 आएगी, आंसर तो रूट 2 हो गया। लेकिन आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी है उसने, आपसे क्या पूछा उसने, जब मैक्सिमम वैल्यू रूट 2 हो रही है उस वक्त x क्या है। तो ये तो सर आपने निकालना सीखा है, जब रूट 2 है ना, तो साइन x प्लस π/5, ये चीज की वैल्यू जब क्या होगी, जब ये मैक्सिमम होता, तो आपने बताया सर इसका कोफिशिएंट a वो ऊपर लिख दिया, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो चीज नीचे। ये बात बताई कि नहीं बताई मैंने आपको, हाँ या ना। मैंने क्या बोला, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो रही है रूट 2, लेकिन कब हो रही है, जब साइन x की क्या वैल्यू, अब ये भी ट्रिक बताई सर आपने, साइन x प्लस π/4, जो साइन थीटा होता है वो तो यहां रख देते हैं, और जो इसका गुणांक है कोफिशिएंट है वो ऊपर लिख दिया, और जो मैक्सिमम वैल्यू उससे आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया सर। हाँ सर यही करना है। तो sin x प्लस π/5 की वैल्यू 1/√2 के बराबर आ गई। उम्मीद करता हूं ये बात सबको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर। और क्या अब मैं यहां से sin x प्लस π/5 इक्वल्स टू, क्या इसको लिख सकता हूं sin π/4,
हाँ सर लिख सकते हो, पाई बाई 4 इसकी वैल्यू तो होती है। अब साइन अल्फा इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या मैं डायरेक्टली इनको इक्वेट कर सकता हूँ? हाँ सर कर सकते हो, डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो ना, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तो है नहीं, तो डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि x प्लस पाई बाई 5 इक्वल्स टू पाई बाई 4। हाँ सर लिख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ गई? पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 5 आ गई। अब इसका एलसीएम कितना? 20, ये बनेगा 5 पाई माइनस 4 पाई। तो आंसर क्या निकल के आ गया रे बच्चों? पाई बाई 20 आ गया, पाई बाई 20 आ गया। पाई बाई 20 कौन सा वाला ऑप्शन है? सर बी वाला ऑप्शन है, बी वाला ऑप्शन है। एकदम क्वेश्चन खत्म कर देंगे। मजा आया कि नहीं आया? अब ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि लगभग बच्चे है ना साइन और कोस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पढ़ के भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, भूल नहीं जाते, छोड़ देते हैं। बस ये नहीं देखते हैं कि वो कहां पर होने वाली है। तो हमने यहाँ पे ये सीखी कि मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी √2 ही होगी, लेकिन वो कहां पर होगी, कब होगी? जब sin x प्लस पाई बाई 5 किसके बराबर होगा? 1/√2। और ये कैसे निकलता है सर? ये आपने बताया कि sin का जो कोफिशिएंट है वो ऊपर लिख दिया, जो मैक्सिमम वैल्यू और नीचे लिख दी, और ये इसके इक्वल हो गए sin पाई बाई 4 के। और यहां से sin 1/√2 को अपने sin पाई बाई 4 कर दिया, फिर डायरेक्टली अपने थीटा कंपेयर कर लिया, x की वैल्यू निकाल ली। बताओ बेटा समझ आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बेटा अगर अच्छा लगता है तो प्लीज आप कमेंट के जरिए मुझे बताया कीजिए। कोई चीज की ऐसे लगता है कि उसमें कोई थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है तो डेफिनेटली वो भी बताया करिए बेटा। इसी के साथ आपका ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म हो गया। 7 टाइप, इससे बाहर का टाइप मैं फिर से बोल दे रहा हूं नहीं बनेगा। 7 टाइप, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे सवाल आया तो इन टाइप 7 टाइप में से अगर सवाल आया तो इसके बाहर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बाकी तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ते हो, अवकलन के अनुप्रयोग में। लेकिन ये चीज यहाँ पर जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मैंने आपको दोनों वीडियोस में बता दी है, ये कर लो। आपका अगर 2.5 नंबर का अगर कोई सवाल अगर उसमें एनडीए में आया तो वो नहीं रुकेगा, और एयरफोर्स में अगर 1 नंबर का सवाल आया तो वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं रुकेगा बेटा। इसी उम्मीद के साथ मैं आज की क्लास एंड करता हूं बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करिए।